हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस पार्ट में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी जो है 2024-25, इसका खिताब अभी हाल ही में किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी ये हमारा अभी हाल ही में खेला गया है और इसका खिताब क्या महाराष्ट्र ने जीता है, कर्नाटका ने जीता है, पश्चिम बंगाल ने जीता है या फिर हरियाणा ने जीता है? तो इसमें याद रखिएगा, इसको कौन जीता है अभी हाल ही में? कर्नाटका ने जीता है। बात समझ में आया? तो हाल ही में हुआ ये विजय हजारे ट्रॉफी जो है, इसको किसने जीता है? कर्नाटका ने जीता है। अगर हम बात करते हैं विजय हजारे ट्रॉफी के साथ साथ एक और खेल अभी हुआ है, खो खो विश्व चैंपियनशिप। खो खो विश्व चैंपियनशिप हुआ है, इसका पहला संस्करण इस बार भारत में ही खेला गया था। और ये जो भारत में है तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। बात समझ में आता है? इसको याद रखिएगा, खो खो विश्व चैंपियनशिप पहली बार हुआ था, भारत में हुआ है। और इसका जो विजेता टीम है वो महिला और पुरुष दोनों में अपना भारत है। महिलाओं में भी अब विजेता भारत है, पुरुषों में भी विजेता भारत है। और जबकि उप विजेता दोनों में कौन है? नेपाल है। तो ये बात आपको याद रखना है कि उप विजेता जो है वो कौन है? नेपाल है। ठीक है। तो खो खो विश्व चैंपियनशिप भारत में हुई है, दिल्ली में हुई है। उसका दोनों में महिला और पुरुष दोनों में विजेता जो है वो भारत है। और उप विजेता दोनों में कौन है? नेपाल है। ये भी याद रखिएगा। और यहाँ के हिसाब से विजय हजारे ट्रॉफी जो है उसका कौन जीता है? कर्नाटका जीता है। अगर पूछा जाए ये किससे संबंधित है, तो विजय हजारे जो ट्रॉफी है ये क्रिकेट से संबंधित है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि कोई भी कप दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि ये किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा विजय हजारे किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका 32वां संस्करण था, जैसा प्रश्न में यह आपने देखा। ठीक है। इसमें ये चीज़ जरूर याद रखने की कोशिश करिएगा, कर्नाटका जो ये जीता है वो इस बार उसका 5वां ये विजय हजारे कप है। और इसके कप्तान कौन थे? मयंक अग्रवाल। जबकि विदर्भ जो है इसका उप विजेता रहा है और इसके कप्तान कौन थे? करुण नायर। करुण नायर काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है ये पूरे सीरीज में, लेकिन फिर भी आप जो भी इनका मानिए, ये इनकी टीम जो है सिर्फ उपविजेता बन पाई, विजेता नहीं बन पाई। बात समझ में आया? तो याद रखिएगा, कर्नाटका जीता है, कप्तान मयंक अग्रवाल थे, कर्नाटका 5वीं बार जीता है। उप विजेता जो थे वो विदर्भ था। और ये कहाँ, मतलब इसके कप्तान कौन थे? करुण नायर। अगला फिर से क्रिकेट से रिलेटेड, टीम इंडिया के नए बैटिंग कोच कौन होंगे? तो आपको पता होगा अभी हाल ही में टीम इंडिया के जो मुख्य कोच हैं वो गौतम गंभीर को बनाया गया है। मुख्य कोच जो है वो गौतम गंभीर को बनाया गया है ना? ये वही गौतम गंभीर है जो कि आपने अभी देखा था, जो आईपीएल हमारा पिछले वर्ष हुआ था, उस आईपीएल की जो विजेता टीम थी केकेआर, उस केकेआर टीम के भी ये कोच हुआ करते थे। बात समझ में आया? और इस बार इनको क्या किया गया है, जब हमारा T20 विश्व कप भारत जीत कर आया उसके बाद जब कोच चेंज हुए तो उसके बाद गौतम गंभीर को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। तो गौतम गंभीर मुख्य कोच हैं। और अभी हाल ही में बैटिंग कोच की बात करते हैं तो बैटिंग कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक। किसको नियुक्त किया गया है? सितांशु कोटक, जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देखे होंगे, सितांशु कोटक को। बात समझ में आए? अगला, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में डिजिटल कौशल के लिए भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आपको याद रखना है, अभी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स का एक इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें डिजिटल कौशल, क्योंकि ये अलग अलग कौशल से जारी किया है, जिसमें डिजिटल कौशल की बात करते हैं तो डिजिटल कौशल में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? दूसरा स्थान दिया गया है। बात समझ में आया? भारत को कौन सा स्थान मिला है डिजिटल कौशल में? दूसरा स्थान मिला है, इसमें याद रखिएगा। बात समझ में आया? उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसमें पहला स्थान तब किसका है? पहला स्थान है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन स्किल्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन स्किल में यहाँ पे भारत को जो स्थान मिला है वो कौन सा नंबर का मिला है? चौथा नंबर पे। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन स्किल्स में चौथे नंबर पे है भारत। जबकि आपका डिजिटल कौशल में यहाँ पे दूसरे नंबर पे है। तो डिजिटल कौशल में दूसरे नंबर पे एआई और
ग्रीन स्केल्स में भारत का जो है चौथा स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, ये पूरा दुनिया का क्या है, सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन है। इसको किस देश ने हाल ही में विकसित किया है? तो ये आपका अपना प्यारा प्यारा भारत है। ठीक है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन भारत ने विकसित किया है। ठीक है, और अगर इसके बारे में बात करते हैं, इसका आउटपुट का कितने हार्स पावर का है, तो ये 1200 हार्स पावर का है। 1200 हार्स पावर का है। और इसका हाल ही में जो जो ट्रायल की प्लानिंग की जा रही है, अभी विकसित हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रायल इसका हाल ही में कहाँ पे किया जा रहा है? हरियाणा के सोनीपत पे। ठीक है, तो हरियाणा में इसका ट्रायल किया जाएगा। और ये जो है दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेन इंजन है, वो भी कौन सा? हाइड्रोजन का। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल के समय जेल गए बंदियों के लिए 20,000 पेंशन की घोषणा की है? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुल 25 जून का वो दिन था। ठीक है, 25 जून 1975 जब भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। इंदिरा गांधी उस समय क्या थी? देश के प्रधानमंत्री थी। और इसी 25 जून को जो है, अब बीजेपी जो गवर्नमेंट है 2024 में, उन्होंने क्या मनाने की घोषणा की है? लोकतंत्र हत्या दिवस। लोकतंत्र हत्या दिवस, ये जो है इस दिन मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, लोकतंत्र हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है 25 जून को, क्योंकि 25 जून 1975 को क्या हुआ था? पहली बार आपके यहाँ जो है आपातकाल जो है ऐसा लगा था, क्योंकि उससे पहले हालांकि आपातकाल लग चुके थे, लेकिन वो वार टाइम थे। ठीक है, इस समय जो थी आंतरिक विद्रोह के कारण जो हुआ था, आपका आपातकाल लगाया गया था 25 जून 1975 को। तो 1975 से 1977 के दौरान ये आपातकाल था। और इसमें जो भी लोग गए थे जेल में, जो भी बंदी बने थे उस समय, तो उसका हाल ही में क्या किया गया है, जो उड़ीसा सरकार है, इसने इनको 20,000 रुपये पेंशन की देने की घोषणा की है। कि अब जो बंदी वहाँ पे गए, जैसे हम लोगों का जब अंग्रेजों के समय में था, तो वहाँ पे जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ते थे और फिर उसके बाद जेल गए, तो उनको हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे पेंशन दिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अब जो लोग आपातकाल के दौरान में जेल गए हैं, उनको भी 20,000 रुपये की पेंशन की घोषणा की गई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। बात समझ में आया? वही नहीं, जैसे जो पेंशन दिया गया वो तो ठीक है, लेकिन जो आपका उनका जो होगा, मुफ्त में अब इलाज भी होगा। जो इलाज उनका होगा वो कैसा होगा? मुफ्त में अब उपचार होगा, यानी तबीयत वगैरह खराब भी होती है तो फ्री में उनको चिकित्सा सहायता भी मिलेगी, 20,000 की पेंशन भी मिलेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? इसमें ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो कब मनाया गया है? 2025 का। तो याद रखिएगा वो कब मनाया गया है? 11 से 17 जनवरी के बीच में इसको मनाया गया। ठीक है, बाकी ये चीज़ें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, यहाँ से आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड करना है, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो सम्राट एकेडमी GZP को ज्वाइन करिए और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो जैसा कि आपको पता है, ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं तो पूरे विश्व में कुल 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम चलते हैं। ठीक है, पहला आपका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा आपका है फ्रेंच ओपन, तीसरा है आपका विंबलडन ओपन और चौथा है आपका अमेरिकन ओपन। ठीक है, तो 4 तरीके के ग्रैंड स्लैम होते हैं, चारों 4 बार होते हैं। ठीक है, 4 अलग अलग महीने में होते हैं। सबसे पहला साल का पहला जो होता है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन और फिर होता है अमेरिकन ओपन। विंबलडन ओपन जो है वो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम होता है। तो ये इतनी बातें याद रखिए। और चूंकि ये जनवरी माह में ही ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, तो अभी खेला जा रहा है, तो इसको जो है सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने वाले कौन है? नोवाक जोकोविच। बात समझ में आया? कौन है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, अगर बात करते हैं इनसे पहले कौन थे, तो रोजर फेडरर हैं, इनका सबसे ज़्यादा था, लेकिन अब जो हो गया वो नोवाक जोकोविच का हो गया।
बात समझ में आया। और ये कौन से नंबर का मैच खेले थे? 430वां ग्रैंड स्लैम मैच खेला है इन्होंने। बात समझ में आया। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने वाले इस समय नोवाक जोकोविच तो है ही, लेकिन चारों ग्रैंड स्लैम का आपको नाम याद रखना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकन ओपन। आइए आजकल आखिरी प्रश्न देखते हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के पहले संस्करण में भारत को क्या स्थान मिला है? तो ये पहला संस्करण है वर्ल्ड का जो फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स है यहाँ पे। तो इसमें आपको क्या कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पे भारत को मिला है 25वां स्थान। बात समझ में आया? कौन सा स्थान मिला है? 25वां स्थान मिला है। तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, क्योंकि ये जो है क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जारी हुआ, जैसे मैं पहले भी ऊपर भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें भारत को जो है वो पहला स्थान 25वां स्थान मिला है। और अगर बात किया जाए कि फ्यूचर ऑफ वर्क कैटेगरी में भारत को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है। तो ऊपर भी मैंने दो आपको बताए, यहाँ पे भी आपको दो इंडेक्स बता रहे हैं, ये कुल मिला के 4 इंडेक्स को ध्यान रखिएगा। अगर इस कैटेगरी में बात करते हैं सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे ऊपर पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है और तीसरे नंबर पे जर्मनी आता है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे प्रश्नों की करंट के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे। यहाँ पे आज की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।